जब भी हम किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं किसी भी स्टॉक को परचेस करने से पहले, तो उसके अंदर हम एक चीज़ का ज़रूर एनालिसिस करते हैं, वो होता है फाइनेंशियल रेशियोज़। अब ये फाइनेंशियल रेशियोज़ क्या होता है? फाइनेंशियल रेशियोज़ बेसिकली कुछ रेशियोज़ होते हैं जिन्हें हम किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल्स को में से कैलकुलेट करके और निकालते, ताकि एक इन्वेस्टर के लिए ये ईजी हो पाए उस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाना। सो इन दिस वीडियो हम ऐसे कुछ 4 की फाइनेंशियल रेशियोज आज देखने वाले हैं, जिनसे कि आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता लगा सकते हो, एंड आपको अपने किसी भी स्टॉक को परचेस करने से पहले के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। सो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट जो रेशियो है फाइनेंशियल रेशियो, डेट इज़ पी रेशियो। पी रेशियो मीन्स प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पी रेशियो ये बताता है डेट किसी भी स्टॉक से अगर आपको 1 रुपया अर्न करना है तो उसके लिए आपको कितना पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो 1 रुपया आप अर्न कर पाओगे। डेट इज कॉल्ड प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी इतनी सी आप समझ लो। अब इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इसको कैलकुलेट करने के का जो मेथड है वो तो थोड़ा लॉन्ग है, जो एक्चुअल जो मेथड है, बट उस लॉन्ग मेथड में हम नहीं चलेंगे, उसको हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक सिंपल सी मेथड होती है, डेट इज मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है शेयर का, उससे डिवाइड कर दो उसके ईपीएस को। ईपीएस मीन्स अर्निंग्स पर शेयर, यानी पर शेयर उससे कितना अर्न कर रहे हो, कितनी अर्निंग्स वो दे रहा है। अर्निंग पर शेयर आपको बैलेंस शीट में से निकालना पड़ेगा, या फिर इसके लिए एक सिंपल सा टूल है टिकर टैप। यहाँ पे आप जाओ, यहाँ जाके और आपको सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाना है। वहाँ जाके इनकम स्टेटमेंट में आपको दिख जाएगा, नीचे की साइड में स्क्रॉल करोगे तो ईपीएस का ऑप्शन, वहाँ से सिंपल इसका ईपीएस देख सकते हो, एंड उसका मार्केट प्राइस से डिवाइड कर देना है, आपका पी रेशियो आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का, या तो ब्रिटानिया का जो करंट डेट पे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये टाइम पे ब्रिटानिया का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 3630 रुपीज़ का, 3630 रुपये का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। एंड ये टाइम पे इसका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो है 63.31 का। 63.31 आज की डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, 8 अगस्त तो 2022 को मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो उस डेटा के बेसिस पे मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो अब दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो इसका जो पी रेशियो निकल कर आता है वो आता है यहाँ पे हमारा 63.31 को डिवाइड किया 3630 से, तो 57 का हमारा पी निकल कर आया। यानी कि अगर ब्रिटानिया से 1 रुपया अर्न करना है तो आपको 57 रुपीज़ उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इससे आप कंपनी की वैल्यूएशन पता लगा सकते हो, इससे कैसे डिसीजन ले सकते हो कि ये शेयर महंगा है या सस्ता है। तो उसके लिए आप सिंपल सा देखो, वैसे तो आइडल माना जाता है डेट 20 से नीचे पी रेशियो होना चाहिए, तो वो एक अच्छा पी होता है, बट कई सारे केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। जैसे ब्रिटानिया वाले केस में वो और भी फैक्टर्स पे चूँकि पी डिपेंड करता है, वो हम पी के डेडिकेटेड वीडियो में समझेंगे। तो इसका सिंपल सा आप कर सकते हो, दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो आप पीयर कंपैरिजन कर सकते हो, यानी उसके कॉम्पिटिटर्स के पी से कंपेयर कर सकते हो। तो जैसे इसका यहाँ पे हम ब्रिटानिया का कॉम्पिटिटर ले लेते हैं, नेस्ले इसका एक कॉम्पिटिटर है। तो यहाँ नेस्ले का जो पी करंटली चल रहा है आज की डेट में, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये टाइम पे नेस्ले का जो पी चल रहा है वो चल रहा है 89.55 का इसका पी चल रहा है। तो इससे आप कंपेयर लगा सकते हो कि ब्रिटानिया और नेस्ले में से कौन सस्ता है कौन महंगा है, आपको लेना चाहिए नहीं, आप डिसीजन ले सकते हो। दूसरा तरीका, आप इंडस्ट्री एवरेज देख लो। तो जैसे ब्रिटानिया आती है फूड सप्लीमेंट्स के बिजनेस के अंदर, तो इसका इंडस्ट्री एवरेज पी जो चल रहा है ये टाइम पे वो चल रहा है 47.36 का। कब 47.36 का इसका एवरेज पी चल रहा है, इंडस्ट्री एवरेज। तो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो दैट शेयर महंगा है या सस्ता है। तो और भी कई फैक्टर्स पे चीज़ डिपेंड करती है, बट उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना ही समझ लो, एंड इसका फॉर्मूला सिंपल से है ये है। तो ये तो है पी रेशियो। एक और इम्पोर्टेंट रेशियो जो हमारा सेकेंड रेशियो है, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, जिससे आप कंपनी के डेट के बारे में पता लगा सकते हो। दूसरा रेशियो है डी रेशियो। डी रेशियो मीन्स डेट टू इक्विटी रेशियो। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो।
डेट टू इक्विटी रेशियो से आप पता लगा सकते हो डेट कोई भी कंपनी कितना डेट में है इन कंपेरिजन टू उसकी इक्विटी, उसकी इक्विटी के कंपेरिजन में उसके ऊपर डेट कितना है। ये डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो आइडल है 2 से नीचे होना चाहिए, 2 या उससे कम होना चाहिए, तो वो एक आइडल माना जाता है। अगर 2 से ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब वो कंपनी बहुत ज़्यादा डेट में है, आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। तो यह 2 से नीचे डेट टू इक्विटी होना चाहिए। और अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है मतलब डेट है ही नहीं, तब तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो मज़े ही मज़े उस कंपनी के। क्योंकि अगर डेट टू इक्विटी ज़्यादा होगा मतलब कंपनी पे डेट ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली उसके प्रॉफिट्स पे असर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसका इंटरेस्ट उसे प्रॉफिट से ही पे करना पड़ेगा। तो उसके प्रॉफिट्स कम होंगे तो उसके शेयर प्राइस में भी डाउनफॉल आएगा, उसकी अर्निंग्स में भी डाउनफॉल आएगा, जिससे उसका पी भी डाउन जाएगा, उसका ईपीएस भी कम होगा। तो डेट टू इक्विटी कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, कंपनी के ऊपर जो भी टोटल डेट है उस टोटल डेट को डिवाइड कर दो उसके जो भी टोटल शेयर होल्डर्स का जो टोटल फंड है, जो टोटल इक्विटी है कंपनी के पास में उससे। जैसे किसी कंपनी का टोटल शेयर होल्डर्स फंड है 100 रुपये और उसके ऊपर डेट है 10 रुपये का, तो यहाँ 100 से 10 को डिवाइड करोगे यानी कि 10 का आपका यहाँ पे डेट टू इक्विटी निकल करके आ जाएगा। जैसे डेट टू इक्विटी के अंदर भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रिटानिया का हमने एग्जांपल अभी लिया था, ब्रिटानिया का ही देख लेते हैं। तो यहाँ ब्रिटानिया के ऊपर जो टोटल डेट आज के टाइम पर है ये टाइम पे वो है 2481 करोड़। इसके अंदर सारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही डेट्स आ जाते हैं। ये टोटल डेट भी आप सिंपल टिकर टैप पे जाके देख सकते हो, की मैट्रिक्स में जाके एडिट में जाके टोटल डेट का फिल्टर लगा लेना और टोटल डेट आपके सामने आ जाएगा 2481 करोड़। इसको डिवाइड कर देना है टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी से, जो कि आपको अगेन टिकर टेप में जाके बैलेंस शीट में जाके वहाँ नीचे दिख जाएगा टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, बैलेंस शीट में कंपनी की मिल जाता है ये। तो जो ब्रिटानिया का है वो है 7514.32 करोड़। ये टाइम पे जिस टाइम पे मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ सॉरी 72 करोड़ है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ब्रिटानिया का जो डेट टू इक्विटी निकल कर आ रहा है वो आएगा 0.33 का, 0.33 का डेट टू इक्विटी है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो। अब एक हाई डेट कंपनी का भी अगर है, मान लो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट भी है, तब भी उससे घबराना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है उस डेट के अगेंस्ट इक्विटी कितनी है। जैसे यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं, RIL का। अब RIL का टोटल डेट आपको पता है कितना है? RIL के ऊपर जो टोटल डेट है वो मुझे यहाँ देखना पड़ेगा, 2,70,648 करोड़ का टोटल डेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के ऊपर। बट इसकी शेयर होल्डिंग फिर भी इसका डेट टू इक्विटी कम है, आप कंसिडर कर सकते हो। स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है वैसे, कोई भी जो भी स्टॉक्स बता रहा हूँ वो रिकमेंडेशन है, आपको अपनी एनालिसिस करके रिसर्च करके ही उनमें इन्वेस्ट करना है। तो इसका जो टोटल शेयर होल्डर्स फंड इनके पास है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है वो है 1320,065 करोड़ का। इतना है तो इनके पास में इक्विटी से डेट से ज़्यादा तो इनके पास इक्विटी है, तो इस केस में इनका जो डेट टू इक्विटी निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 0.20 का। तो मतलब यहाँ आपको ज़्यादा डेट नहीं देखना है, आपको देखना है उस डेट के अगेंस्ट इक्विटी कंपनी के पास कितनी, उसका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है। तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा इस चीज़ को समझना। और अगर कंपनी के ऊपर डेट है ही नहीं, डेट टू इक्विटी 0 है, तो फिर तो कोई वाह वाह बहुत बढ़िया कंपनी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप प्रॉब्लम हो भी सकती है, आपको देखना पड़ेगा रिसर्च करके अपनी। नेक्स्ट जो रेशियो आता है वो आता है हमारे डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड। अब इस डिविडेंड यील्ड को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ये टर्म डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड होता क्या है इसको समझना पड़ेगा। डिविडेंड आप में कई लोगों को नहीं पता हो, डिटेल में नहीं जाएंगे। डिविडेंड इन्वेस्टिंग के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे इसके बाद में, उसमें डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। डिविडेंड मतलब होता है कंपनी जो भी प्रॉफिट्स अर्न कर रही, अब उसके बाद कंपनी के पास जो भी टैक्स है, इंटरेस्ट वगैरह सारी चीज़ें खत्म करने के बाद जो नेट जो प्रॉफिट बच रहा है, उसमें कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो होता है कि कंपनी चाहे तो उसे वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकती है, वरना सेकंड ऑप्शन उसको एज ए डिविडेंड दे सकती है, अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है एज ए डिविडेंड। तो जिस परसेंटेज पर साल में 4 ही बार कर सकती है मैक्सिमम कोई भी कंपनी, शायद जहाँ तक मुझे पता है, तो वो जिस रेट पर उसको दे रही है पर शेयर का कितना परसेंट डिविडेंड दे रही है कंपनी, वो होता है डिविडेंड यील्ड। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे ITC, हम सबका फेवरेट स्टॉक, मेरा भी फेवरेट स्टॉक
आईटीसी का एग्जांपल ले लेते हैं। इसका सिंपल सा कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है डेट जो भी एनुअल डीपीएस है कंपनी का, डेट इज डिविडेंड पर शेयर। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, एनुअल डीपीएस, इसको डिवाइड कर दो आप कंपनी की शेयर प्राइस से, शेयर प्राइस से। तो आप डीपीएस कहाँ मिलेगा अभी आपको, डिविडेंड पर शेयर। ये भी आपको टिकर टैब में जाना है, इनकम स्टेटमेंट में जाना है, वहाँ ईपीएस के नीचे डीपीएस मिल जाएगा आपको। सिंपल बता रहा हूँ। तो यहाँ आईटीसी का जो केस में हम देख रहे हैं, तो एनुअल डीपीएस आईटीसी का है 11 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो यहाँ आईटीसी का केस हम देखते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं। तो आईटीसी के केस में जो इसका जो डीपीएस है वो है 11.50 का, यानी कि एक शेयर पर 11 रुपये का डिविडेंड ये कंपनी दे रही है। एंड ये टाइम पे इसका शेयर प्राइस चल रहा है 312 रुपये का, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सोल्व कर लेंगे तो जो डिविडेंड यील्ड आईटीसी की निकल कर आ रही है वो आ रही है 3.68%, यानी पर शेयर आपको 3.68% का डिविडेंड आईटीसी दे रही है। अगर आपके पास एक शेयर है तो 3.68% डिविडेंड आपको एक शेयर पे मिलेगा आईटीसी की तरफ से। इसी तरह से एक और कंपनी है जो इससे भी ज़्यादा डिविडेंड देती है, वो है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया का जो डीपीएस है वो है 1700, और इसका जो शेयर प्राइस करंटली जो शेयर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 214 इंटू 100। सोल्व करो 7.94% का डिविडेंड यील्ड निकल कर आएगा। अब सिर्फ ये डिविडेंड यील्ड देख के इन्वेस्ट करना चाहिए कि आपको कंपनी के अंदर? नो, आपको सिर्फ ये नहीं देखना, आपको और भी चीज़ें फैक्टर्स देखनी है, वो हम डिविडेंड इन्वेस्टिंग वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलते हैं अगले रेशियो के ऊपर। सो और नेक्स्ट रेशियो इज जो कि आपको बताएगा कंपनी रिटर्न्स एक्चुअल में कितना जनरेट करके दे रही है। सो हमारा जो नेक्स्ट रेशियो है वो है ROCE। ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड, यानी बिजनेस में जो कैपिटल लगाए, जो पैसा लगाए, कैपिटल लगाए, उसके ऊपर रिटर्न्स कितना परसेंट वो जनरेट करके दे रहा है। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स PBIT, इसको डिवाइड कर दो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। याद रखना है आपको, नेट प्रॉफिट में इसको डिवाइड नहीं करना है। जो कंपनी ने प्रॉफिट्स अर्न किया उसमें से सिर्फ होना चाहिए कंपनी का प्रॉफिट, उसके और उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और टैक्सेस पे नहीं किए हो, बस ये दो चीज़ें पे नहीं करी हो, वो जो प्रॉफिट रहेगा वो ये दो चीज़ें पे करने से पहले का, इंटरेस्ट और टैक्सेस पे करने से पहले का, उसको हमें डिवाइड करना है कंपनी की एक मिनट, इसको हमें टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करना है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैसे पता चलेगी? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कहाँ पता चलेगी? तो ये आपको बैलेंस शीट में डायरेक्ट नहीं मिलेगी, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसे। तो इसे कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो भी शेयर होल्डर्स की इक्विटी है, शेयर होल्डर इक्विटी, जो कि आपको बैलेंस शीट में इजीली मिल जाएगी। शेयर होल्डर्स की इक्विटी में कंपनी का जो टोटल डेट जो कंपनी के ऊपर है, ये भी आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही डेट, टोटल डेट, इन दोनों को प्लस कर दो, कंपनी की टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपके सामने आ जाएगी। या फिर और शेयर होल्डर्स इक्विटी आपको मिल जाएगी बैलेंस शीट में, टोटल डेट भी आपको मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट शॉर्ट टर्म डेट को ऐड कर दोगे तो टोटल डेट आ जाएगी, दोनों को प्लस कर दोगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इसमें डिवाइड करना है इसको PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल आपका ROCE आ जाएगा। तो यहाँ हम इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक बर्जर पेंट्स का एग्जाम्पल हम लेंगे, राइट। इसको रफ नहीं करता हूँ मैं। बर्जर पेंट्स पेंट बनाने वाली कंपनी है, आपको पता होगा, कई बार ये देखा होगा टीवी पे। इस कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस था 2022 में, वो है 1173.01 करोड़ का, भैया 01 करोड़। एंड इस कंपनी के ऊपर जो टोटल शेयर होल्डर्स फंड और ये सारी चीज़ें मिला, शेयर होल्डर्स फंड जो इस कंपनी के पास में था टोटल वो है 7211.49, प्लस टोटल डेट इस कंपनी के ऊपर है, बर्जर पेंट्स के ऊपर 1014 करोड़ का।
1014 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की बर्जर पेंट्स की जो है वो बनती है 82,025, 82,025.49। एंड इसका जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 11,173.01 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसको सॉल्व करने पे आएगा वो आया 14.26% का। रिटर्न ऑन कैपिटल आइडल है, मेरा ऐसा मानना है अगर 20% या 20% से ज़्यादा है तो देन आई वुड कंसिडर इन्वेस्टिंग इन डेट स्टॉक ROCE, अगर उसका 20 या 20 से ज़्यादा है। बट इंडस्ट्री का ऐसा मानना है आइडल अगर देखें तो 15% होता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो इन्वेस्ट करने से पहले ROCE की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उसका कितना है। सो ये तो कुछ 4 फाइनेंशियल रेशियोज मैंने आपको बताए थे, इनको डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर एक वीडियो बनाएंगे हर फाइनेंशियल रेशियो पे, और इसको हम डालेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के नाम से। मैंने एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, वहाँ सारी फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोज़ हम डालेंगे, और भी फाइनेंशियल रेशियोज हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और हमारे इस मिशन में कि हम हर फाइनेंस को हर एक की कप ऑफ टी बनाना चाहते हैं, हमारा सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइनेंशियल टॉपिक को आपकी कप ऑफ टी बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।